हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अमाइंस चैप्टर। अमाइंस आप जानते हैं 1 डिग्री अमाइन होता है, 2 डिग्री अमाइन होता है, 3 डिग्री अमाइन होता है। अमाइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस 3n। जैसे अल्कोहल की बात करें तो H2O में से एक हाइड्रोजन को हटा के और वहां पर आप अल्काइल ग्रुप रख दो तो अल्कोहल बन जाता है ROH। दोनों H को वहां से रिप्लेस कर दो अल्काइल ग्रुप से तो ईथर बन जाता है। तो आप क्या बोलते हो कि अल्कोहल एंड ईथर्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। तो सिमिलरली अमोनिया से ये क्या है, अमोनिया NH3 HNH अमोनिया का एक H हटाओ, वहां पर अल्काइल ग्रुप लगाओ तो क्या बन जाएगा RNH2। 2 H रिमूव कर दो और वहां पर अल्काइल ग्रुप ला के रख दो, क्या बन जाएगा 2 डिग्री अमाइन। तीनों H वहां से रिमूव कर दो और उसे रिप्लेस कर दो अल्काइल ग्रुप से तो क्या बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन। दिस इज 1 डिग्री अमाइन, दिस इज अमोनिया, this is 1 degree amine, this is 2 degree amine and this is 3 degree amine। n के पास क्या होता है लोन पेयर, n के पास क्या होता है लोन पेयर। तो ये हो गया अमोनिया, ये 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन और ये क्या हो गया 3 डिग्री अमाइन। When 1 H of ammonia is replaced by alkyl group then 1 degree amine is formed। तो क्या बनेगा 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा। अगर 2H are replaced by alkyl group then 2 degree amine form and all the 3H of ammonia is replaced by alkyl group then 3 degree amine is formed। एक और स्पीसीज होता है R N, यहां पर R, यहां पर R और यहां भी R, तो दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम आयन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम। यहां Cl है तो Cl माइनस है तो अमोनियम क्लोराइड, दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। हमें कंसीडर करना है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन पे। सबसे पहले देखते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। अगर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन की बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अमोनोलाइसिस। फर्स्ट रिएक्शन जो हम लोग देखेंगे अमोनोलाइसिस। ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये हम लोग अल्काइल हैलाइड चैप्टर में भी रिएक्शन पढ़े होंगे। हमने कोई अल्काइल हैलाइड ले लिया, सुनिएगा RX, और इसका रिएक्शन करा दिया अमोनिया से। अब सुनना मेरी बात को बेटा, अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा जाके X माइनस को लिविंग ग्रुप है इसको बाहर निकालेगा और खुद इस पे अटैक कर जाएगा। तो ये इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हुआ, ये N ने अपना लोन पेयर इसको दिया। क्यों भाई, X माइनस निकला तो यहां प्लस चार्ज, प्लस को अपना लोन पेयर दिया तो N पे प्लस चार्ज, N पे प्लस चार्ज अनस्टेबल तो यहां से H प्लस निकलेगा। यहां से Cl, अगर मान लो कि ये Cl है तो यहां से क्या निकलेगा Cl, Br रहेगा तो Br निकलेगा, I रहेगा तो I निकलेगा। क्या बन जाएगा यहां से RNH2 और बाहर क्या निकला HCl, बाहर क्या निकला HCl। अब देखो जैसे ही 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा, अभी तो मीडियम में अल्काइल हैलाइड तुम लिए हो, अब अल्काइल हैलाइड के पास 2 चांसेस है कि या तो इस अल्काइल हैलाइड पे अमोनिया जाके अटैक करे या तो इस अल्काइल हैलाइड पे 1 डिग्री अमाइन जो है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये जाके अटैक करे।
तो जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल रहेगा, जो बेटर न्यूक्लियोफाइल रहेगा, वही जाकर अटैक करेगा। अमोनिया में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, जबकि अल्काइल ग्रुप यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये जाकर अटैक करेगा, और ये है कि गया गया। अब एन पे फिर से कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। एन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल, यहां से H प्लस निकलेगा, ये H प्लस, और यहां पर मान लो कि Cl लिए हो तो Cl माइनस, HCl बाहर निकला। क्या बन जाएगा? R, यहां पर NH2, ऐसे लिखता हूं R NH, एक H तो निकल गया, और यहां पर R 2 डिग्री अमाइन बन गया। मीडियम में अभी अल्काइल हैलाइड है, मतलब कहीं ना कहीं RCl है। अब इसके लिए, इस अल्काइल हैलाइड के लिए 2 डिग्री अमाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल है, 1 डिग्री अमाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल है, और अमोनिया भी एज ए न्यूक्लियोफाइल है। तो तीनों में से कोई भी अटैक कर सकता है। वही अटैक करेगा जो सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, उसको अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इसको देखो 2 प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो Cl माइनस है कि गया गया, यहां से Cl माइनस गया, एन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल, यहां से H प्लस गया, HCl मीडियम से बाहर निकला, और क्या बन गया? 1 डिग्री अमाइन बना कि 2 डिग्री अमाइन बना कि 3 डिग्री अमाइन बन गया? सर 3 डिग्री अमाइन बन गया। अब यहां पर फिर से अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अमाइन ज्यादा रिएक्टिव है कि 2 डिग्री की 3 डिग्री? आप बोलोगे 3 डिग्री अमाइन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ये जाके यहां से इसको निकालेगा बाहर। क्या बन जाएगा? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बन जाएगा? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये क्वाटरनरी अमोनियम आयन हो गया, और इस पे Cl माइनस है, क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन यहां पर हुआ। अब देखो ये क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड बना है, हम चाहते हैं कि नहीं सर 1 डिग्री अमाइन मेजर प्रोडक्ट हो, मतलब इस RCl पे ना तो 1 डिग्री अमाइन अटैक करे, ना तो 2 डिग्री अमाइन अटैक करे, ना तो 3 डिग्री अमाइन अटैक करे। ये तीनों में से कोई नहीं अटैक करे। कौन अटैक करे? अमोनिया अटैक करे, और 1 डिग्री अमाइन हमें मेजर प्रोडक्ट मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 डिग्री अमाइन जो बन रहा है उसका RCl के साथ कॉलिजन रोकना पड़ेगा। उसका RCl के साथ क्या करना पड़ेगा? कॉलिजन रोकना पड़ेगा। इस कॉलिजन को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अमोनिया जो है ना, उसे लार्ज एक्सेस में ले लें, बहुत ज्यादा ले लें। जब बहुत ज्यादा ले लें, मान लो कि ये 100 मॉलिक्यूल बना ही, तो अटैक करने के चांसेस इस RCl पे, ये इतना ज्यादा हम लिए हैं, अमोनिया इतना ज्यादा हम लिए हैं कि इसके अमाउंट पे RNH2 जो बना है वो निग्लेजिबल है। तो इस RCl का कॉलिजन बार बार अमोनिया से होगा, और 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इफ अमोनिया इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, large excess, then 1 degree amine is obtained as प्रोडक्ट। अगर अमोनिया को लार्ज एक्सेस में हमने लिया, तो 1 डिग्री अमाइन क्या मिलेगा? एज ए प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अमोनिया को हमें क्या करना पड़ेगा? लार्ज एक्सेस में लेना पड़ेगा 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए। इफ अमोनिया इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, देन 1 डिग्री अमाइन इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट। तो आप इसे नोट करिए। इसके बाद हम लोग अमोनोलाइसिस पढ़ेंगे अल्कोहल का। तो ये क्या है? अमोनिया है। ये 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। तो अगर अमोनिया लार्ज एक्सेस में नहीं लिए हैं तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिला है, क्लोराइड मिला है। अगर अमोनिया को हम एक्सेस में ले लिए तो 1 डिग्री अमाइन एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलेगी। नोट करिए। हाँ बच्चों, तो आपने देखा कि अमोनोलाइसिस अगर अल्काइल हैलाइड का कराते हैं तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता था एज ए प्रोडक्ट। लेकिन अगर यही अमोनिया को हम लोग लार्ज एक्सेस में ले लें तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या मिलेगा हमें? 1 डिग्री अमाइन। तो व्हेन अमोनिया इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, देन 1 डिग्री अमाइन ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट। वहां मेजर प्रोडक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट अगर बात करें बाय अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल,
बाय अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल। तो देखो इसमें क्या करते हैं, हम अल्कोहल लेते हैं और इस अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक Al2O3 एंड हीट अराउंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से OH और यहां से H क्या निकलेगा, H2O निकलेगा और क्या बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन। अब फिर से वही बात यहां पर, भाई Al2O3 लिए हो, हीट किए हो, तो या फिर से यहां से OH और यहां से H मिलके H2O निकलेगा और क्या बन जाएगा 2 डिग्री अमाइन। क्या हो रहा है, H2O यहां से रिमूव हो रहा है, H2O यहां से एलिमिनेट हो रहा है, यहां से भी H2O डिहाइड्रेट हो रहा है ना। फिर आप क्या कर रहे हो कि सर ये 2 डिग्री अमाइन बना है, फिर से अल्कोहल यहां पर रिएक्शन करेगा तो फिर से यहां से H और यहां से OH मिलके H2O निकलेगा, क्या बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन। फिर से वही बात, अगर अमोनिया को हम लार्ज एक्सेस में ले लें तो 1 डिग्री अमाइन ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट, यहां हो चाहे अल्काइल हैलाइड का हो। दूसरी चीज यहां पर यह है कि यहां पर क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, जैसे वहां पर क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड बनता था। क्यों, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो क्या लिखेंगे, दोनों पॉइंट लिखते हैं, इफ अमोनिया इज टेकन इन एक्सेस taken in excess, then 1 डिग्री अमाइन मतलब प्राइमरी अमाइन is obtained as main product दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड hydroxide is not formed due to स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण यहां पर क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन अमाइन बनाने के लिए बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड के रिडक्शन से। तो चलो भाई आप ले लो अमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2 और इसका LI ALH4 से रिडक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग 1 डिग्री अमाइन RCH2NH2। क्या बन जाएगा RCH2NH2। तो अगर हमने LiLH4 से अमाइड का रिडक्शन कराया तो क्या बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट रिएक्शन बाय रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, RNC आइसोसाइनाइड है बेटा। इसको अगर H2PD के साथ LiLH4 के साथ रिडक्शन कराया जाता है तो RNCH3 मतलब 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है। कौन सा अमाइन 2 डिग्री अमाइन, जबकि अमाइड क्या देता है 1 डिग्री अमाइन।
तो आप इसे नोट करें, इसके बाद और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग अमाइन के देखते हैं। ये सब रिएक्शन पढ़े जा चुके हैं, एक ही रिएक्शन ये आया है नया, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल, नहीं तो सब रिएक्शन इसमें पढ़ चुके हो। तो आप इसे नोट करो, इसके बाद आगे और रिएक्शन देखते हैं। नोट करिए। हाँ बच्चों, तो आइसोसाइनाइड का रिडक्शन किया। आइसोसाइनाइड से हम देख रहे थे बाय आइसोसाइनाइड, इसमें एक रिएक्शन हम लोग ने देख लिया था। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराया RNC, और इसके साथ हमने क्या ले लिया, H2PD ले लो, या फिर क्या ले सकते हो, CH3CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। तो यहां से क्या बनेगा, RNHCH3, 2 डिग्री अमाइन। लेकिन यही अगर आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करा दो, RNC, H+ के प्रेजेंस में H2O ले लो, डाइल्यूट H2SO4 ले लो, डाइल्यूट HCl ले लो, तो यहां से क्या बन जाता है, RNH2 प्लस फॉर्मिक एसिड। याद आ रहा है ना, मैंने बताया था। नेक्स्ट बाय साइनाइड, बाय साइनाइड की अगर बात करें, RCN है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, हाइड्रोलाइसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता था। अब यहां पर हमने H2PD क्या लिया, H2PD, या फिर क्या ले लो, LiAlH4, या फिर क्या ले लो, H2PD ले लिया, LiAlH4 ले लिया। याद आ रहा है क्या, स्टीफन पढ़ाया था, वहां पर मैंने बताया था कि SN प्लस HCl लेंगे तो अमाइन बन जाएगा, और SnCl2 प्लस HCl लेंगे तो इमाइन बनेगा, जिसकी जो स्टीफन रिएक्शन में था। और एक और रिएक्शन CH3CH2OH, जो कि ऊपर मैंने बताया है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम लिया, तो इस रिएक्शन का नाम है मेंडियस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, मेंडियस रिएक्शन। तो इस सब रिएक्शन में क्या बन जाएगा एज ए प्रोडक्ट, RCH2NH2, 1 डिग्री अमाइन। ये क्या बन गया, सबके सब 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हुआ। तो साइनाइड से 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए आप क्या कराते हो, हाइड्रोजनेशन। साइनाइड से अगर 1 डिग्री अमाइन बनाना है तो आप क्या कराते हो, इनका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करा दो, तो साइनाइड से 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा। तो ये साइनाइड से 1 डिग्री अमाइन बनाने का तरीका है। नेक्स्ट बाय नाइट्रो कंपाउंड, बाय नाइट्रो कंपाउंड। जैसे मान लो कि RNO2 दिया गया है और उसके ऊपर आप रिएक्शन कराओ SN प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl, तो यहां से क्या बन जाएगा, RNH2, 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा। तो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराया जाए मेटल प्लस एसिड SN प्लस HCl से या Fe प्लस HCl से, तो यहां से क्या बन जाएगा, अमाइन का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, जो साइनाइड है वहां से आप अमाइन बना सकते हो 1 डिग्री रिडक्शन करा के। क्या करा के, रिडक्शन करा के। यहां भी हम क्या करा रहे हैं, रिडक्शन। यहां के लिए रिड्यूसिंग एजेंट हमने क्या लिया, SN प्लस HCl। यहां के लिए H2 इन द प्रेजेंस ऑफ P नहीं है बेटा, पैलेडियम, निकेल, प्लेटिनम, LiLH4 ले सकते हैं, SN प्लस HCl ले सकते हैं, या इथाइल अल्कोहल प्लस सोडियम मेटल ले सकते हो। अच्छा, एक और तरीका
अमाइड से अगर बनाना है, मान लो कि फ्रॉम अमाइड अगर हम ये देखना चाहें, और तरीका हो सकता है क्या सर एमाइड से? तो देखो आपके पास RC डबल बॉन्ड ONH2 है, यही अमाइड है ना। आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लिया, P2O5 के साथ हीट कर दिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ऑब्वियस सी बात है सर ये कुछ और नहीं H2O को निकाल डालेगा। क्या बन जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पे H2PD का रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा? RCH2NH2। तो आपको पता होना चाहिए किस रिएजेंट का क्या काम होता है, और जितने रिएजेंट यूज होंगे सब के सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट जितने भी यूज होने वाले हैं लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप खुद से भी देख सकते हो कि सर अमाइड दिया गया था तो हमने क्या बना दिया यहां से अमाइड। साइनाइड दिया गया था, साइनाइड से अगर अमाइड बनाना है तो क्या करोगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हाइड्रोलाइसिस करा दो, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस अमाइड देगा, और फिर P2O5 डालो तो फिर से साइनाइड बन जाएगा, फिर उसको। तो अब आप रिएक्शन में मतलब कुछ भी इधर से उधर कर सकते हो। बस जितना रिएजेंट मैंने पढ़ाया है वो रिएजेंट का काम आपको याद होना चाहिए कि ये रिएजेंट ये करता है, नोट करें। हाँ बच्चों, नाइट्रो कंपाउंड की अगर बात करें तो अगर RNO2 का रिएक्शन H2PD से करा दे तब भी क्या बनता है? अमाइन बनता है। SnHCl से तो आपने देखा ही था, FeHCl से भी आपने देखा था, लेकिन H2PD से भी रिएक्शन करा दें तब भी क्या बनता है? यहां से अमाइन बनता है। नेक्स्ट, बाइऑक्जाइम्स। अगर ऑक्जाइम्स की बात की जाए, ऑक्जाइम क्या होते हैं? RC डबल बॉन्ड N और यहां पर OH, यहां पर H ले लो चाहे अल्काइल ग्रुप ले लो, तो ये एल्डोक्साइम है। अगर इसको ये एल्डोक्साइम का रिएक्शन LiAlH4 से करा दो तो यहां से क्या बन जाता है? RCH2NH2, 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर यहां पर ये R रहेगा अल्काइल ग्रुप तो यहां पर एक R आ जाएगा, अमाइन तो 1 डिग्री ही बनेगा, चाहे एल्डोक्साइम लो चाहे कीटोक्साइम लो। जैसे देखो RC डबल बॉन्ड NOH और यहां भी R है और आपने LiLH4 लिया तो क्या बन जाएगा? RCH R, यहां पर NH2। दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि नाइट्रोजन से तो एक ही अल्काइल ग्रुप ये पूरा का पूरा अटैच्ड है। नेक्स्ट इज बाय गैब्रियल थाइलिमाइड रिएक्शन। बाय गैब्रियल थाइलिमाइड रिएक्शन। थाइलिमाइड रिएक्शन क्या है? गैब्रियल थाइलिमाइड रिएक्शन, तो आपने थाइलिमाइड का नाम सुना होगा, हमने पिछले चैप्टर में थैलामाइड थैलिमाइड बताया था आपको। थैलिमाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, दिस इज थैलिमाइड। इसका रिएक्शन करा दो किस चीज से? सबसे पहले NaOH से, फिर इसमें मिला दो H2O, नहीं RX अल्काइल हैलाइड, और फिर थर्ड पॉइंट में इसको क्या मिलाओ? हाइड्रोलाइसिस करा दो, H2O हाइड्रोलाइसिस, तो यहां से बन जाएगा RNH2, और जो थैलिक एसिड बनेगा वो तो बनेगा ही, क्योंकि मीडियम बेसिक है इसलिए थैलेट आयन बनेगा। Na इसलिए हो तो यहां पर Na प्लस आएगा, यहां भी क्या आएगा? Na प्लस आएगा। दिस इज थैलिमाइड। इसका नाम क्या है बेटा? थैलिमाइड। पहले तो इस रिएक्शन के बारे में कुछ लिखते हैं। दिस रिएक्शन इज, कौन सा रिएक्शन? गैब्रियल थैलिमाइड।
दिस रिएक्शन इज बेस्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन। कैसे? तो इसके मैकेनिज्म के पास चलते हैं। जैसे हम रिएक्शन में क्या लेते हैं, चलो देखो बता दे रहा हूं रिएक्शन किसके बीच में कराना है। दिस इज थैलेमाइड, और इसका रिएक्शन सबसे पहले NaOH से कराना है, फिर RX से, और फिर H2O से हाइड्रोलाइसिस करा देना है। 1 2 एंड दिस इज 3। चलो सबसे पहले मैकेनिज्म की बात किया जाए तो हमने थैलेमाइड लिया, इसका रिएक्शन करा दिया NaOH से, OH माइनस एसिड बेस रिएक्शन, H प्लस है कि गया, क्योंकि ये एक्टिव हाइड्रोजन। अब क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, N पे माइनस चार्ज। सेकेंड स्टेप में क्या लिया है आपने, RX लिया है। सुनिएगा बेटा, सेकेंड स्टेप में क्या लिया है आपने, RX, N पे माइनस चार्ज अनायन। अनायन सबसे पहले कौन सा रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन। एक्टिव हाइड्रोजन है क्या, आप बोलोगे कि नहीं है। फिर क्या होगा, पॉजिटिव सेंटर ऑफ पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक है क्या, पोलर पाई बॉन्ड नहीं है। फिर क्या होगा, SN2 रिएक्शन, हेलोजन है ये बाहर निकलेगा। क्या बन जाएगा यहां पर, C डबल बॉन्ड O, N, और यहां पर क्या है, अल्काइल ग्रुप। क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अब देखो इस अल्काइल ग्रुप पे क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस आपने कराया है, H2O, तो जितने पोलर बॉन्ड होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। ये बॉन्ड है कि गया, है कि गया। तो N पे 2 बार माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि N की N ज्यादा है। माइनस चार्ज पे H प्लस आएगा, क्या बन जाएगा, RNH2 प्लस चार्ज पे, यहां माइनस आया, यहां माइनस, यहां प्लस, क्या आएगा, OH आएगा। क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड। चूंकि मीडियम में बेसिक है इसलिए थैलिक एसिड बनेगा कि थैलेट आयन बनेगा। आप बोलोगे कि थैलेट आयन बनेगा, तो यहां पर क्या बन गया, थैलेट आयन बन गया। अब देखो यहां पर ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें 1 डिग्री अमाइन बन रहा है। एलिफैटिक ही क्यों, क्योंकि अगर ये एरोमेटिक रहता, ये अराइल हैलाइड रहता, यहां पर कहीं मान लो कि ये क्या होता, यहां पर ये अराइल हैलाइड होता, यहां पर बेंजीन रिंग होता, तो लोन पेयर का क्या होता, रेजोनेंस, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो N माइनस यहां पर SN2 रिएक्शन दे पाता क्या, नहीं। इसीलिए 1 डिग्री अमाइन बनेगा, और वो भी क्या बनेगा, एलिफैटिक। 1 डिग्री अमाइन बनेगा और वो भी क्या बनेगा, एलिफैटिक बनेगा। फिर से एक बार रीजन समझ लो, अल्काइल हैलाइड नहीं रहता, अराइल हैलाइड रहता, तो ये एरोमेटिक रिंग रहता, लोन पेयर रेजोनेंस करता, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पर हेलोजन बाहर जा पाता क्या, नहीं। SN2 हो पाता क्या, नहीं। इसीलिए जो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है, दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन या प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस। तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा उसका नाम होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसके पहले हमने पढ़ा था गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, और उसमें गैब्रियल थैलेमाइड से आप क्या करते थे, 1 डिग्री अल्काइल अमाइन का फॉर्मेशन कराते थे। दिस इज बेस्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्काइल अमाइन या एलिफैटिक अमाइन। अब हम लोग बात करते हैं
हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, या हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी उसे बोलते हैं। डिग्रेडेशन का मतलब यह हो रहा है कि एक कार्बन कम हो जाएगा। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। पहले नेट रिएक्शन लिख लेंगे और उसके बाद उसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। इसका मैकेनिज्म जरूरी है क्योंकि ये मैकेनिज्म बहुत सारे रिएक्शन में काम आता है। आपने क्या लिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, दिस इज अमाइड, और इसका रिएक्शन आपने किस चीज से करा दिया, NaOH एंड Br2 से, NaOH प्लस Br2, तो क्या बन जाता है, RNH2। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे कि ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो चलिए बात कर लेते हैं मैकेनिज्म का। अगर मैकेनिज्म की बात किया जाए बच्चों, जैसा जो जानते हो वो अप्लाई करने का है। यहां पर हमने लिया है अमाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इसका रिएक्शन NaOH से कराया, OH माइनस। सबसे पहले कौन सा रिएक्शन कराया बेटा, N से H अटैच है, एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं है, आप बोलोगे कि है सर। तो कौन सा रिएक्शन कराया जाए, एसिड बेस रिएक्शन। क्या यहां से निकलेगा बाहर, H2O। क्या बन जाएगा सर, यहां पर बनेगा आर सी डबल बॉन्ड O और N ने एक H प्लस दे दिया, तो यहां पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। मीडियम में आपने क्या लिया है, Br2, तो N माइनस एक न्यूक्लियोफाइल Br2 के पीछे से अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। ये जब इधर से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। जब ब्रेक होगा तो क्या बन रहा होगा, आर सी डबल बॉन्ड O N, यहां Br आ गया और यहां पर क्या है, H है। ठीक है जी, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी मीडियम में एक्टिव हाइड्रोजन भी है यहां, और बेसिक चूंकि मीडियम है तो OH माइनस भी है। OH माइनस कौन सा रिएक्शन कर जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा सर। H प्लस यहां से निकालेगा, क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड O N, H प्लस निकला तो माइनस चार्ज और एक Br है। हमने रीमर-टिमान रिएक्शन पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि एक ही एटम पे माइनस चार्ज भी हो और हैलोजन एज ए लिविंग ग्रुप भी हो, तो लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, तो यहां से क्या होगा, Br माइनस बाहर निकलेगा। बेटा जैसे ही Br माइनस यहां से बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड O N पर ये बोल सकते हैं कि Br माइनस निकला तो प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रलाइज हो गया, तो एक वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर भी बोल सकते हो, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज भी हो। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रीन इंटरमीडिएट। कार्बन का दो वैलेंसी फ्री हो जाए तो कार्बीन, तो नाइट्रोजन के दो वैलेंसी फ्री होने पर क्या बनेगा, नाइट्रीन। अब यहां पर एक रीअरेंजमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वोल्फ रीअरेंजमेंट। क्या होगा, रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट में यहां से आर का शिफ्टिंग होगा। अब आर माइनस के फॉर्म में निकले कि प्लस के फॉर्म में निकले, आप बोलो ऑक्सीजन के दो पास दो लोन पेयर है सर, यहां अगर माइनस चार्ज आया तो रिपल्सन हो जाएगा, यहां माइनस चार्ज आने के लिए आर प्लस होना चाहिए, जैसे माइनस चार्ज आएगा रिपल्सन, मतलब आर प्लस नहीं निकलेगा सर, आर माइनस यहां से निकलेगा। क्या निकलेगा, आर माइनस, क्योंकि आर प्लस अगर निकलता तो माइनस लोन पेयर रिपल्सन होता है, और ये माइनस चला जाएगा और प्लस के पास अटैक करेगा। सुनिएगा क्या बनेगा बेटा, सी डबल बॉन्ड O, ये मैंने बनाया सी डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन से अटैच है N,
ये R माइनस निकला तो यहां पर प्लस चार्ज, प्लस और N का माइनस मिलके बॉन्ड, तो यहां डबल बॉन्ड N, और ये R माइनस जाकर प्लस के साथ बॉन्ड बना दिया तो R। फिर से एक बार समझ लेना यार, दिस इज नाइट्रीन, नाइट्रीन में एक रीअरेंजमेंट हुआ, इसका अल्काइल ग्रुप निकला अल्काइलाइड के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अगर अल्काइल कार्बोकैटायन बनता तो यहां माइनस आता, माइनस लोन पे रिपल्सन, इसलिए माइनस के फॉर्म में निकला, और ये माइनस जाके इस प्लस के साथ बॉन्ड बना लिया, मतलब एन के साथ यहां अल्काइल ग्रुप आ गया। ये माइनस निकला तो यहां प्लस, प्लस और माइनस मिलकर क्या बना लिया? बॉन्ड। दिस इज अल्काइल आइसोसाइनेट। इसे क्या हम लोग बोलते हैं? अल्काइल आइसोसाइनेट। दिस इज इंटरमीडिएट बेटा, अल्काइल आइसोसाइनेट। क्या बना है? अल्काइल आइसोसाइनेट। या कि अगर CH3 रहता है यहां तो मिथाइल आइसोसाइनेट, और मिथाइल आइसोसाइनेट को आप क्या बोलते हो? भोपाल गैस। भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुआ था वही भोपाल गैस था, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस। तो मीडियम में क्या है? NaOH, और मीडियम में देख रहे हो H2O बना होगा, यहां से OH माइनस H, यहां से भी H2O बना होगा, तो NaOH H2O के प्रेजेंस में क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होगा तो जितने पोलर बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। जितने पोलर बॉन्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर C डबल बॉन्ड N भी पोलर है, C डबल बॉन्ड O भी पोलर है। बेटा सुनना, C डबल बॉन्ड O का कभी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, या होता भी है तो फिर से वही बन जाता है। कैसे? O की N ज्यादा तो O पे 2 माइनस चार्ज, C पे 2 प्लस चार्ज। हमने H2O डाला हाइड्रोलाइसिस के लिए, एसिडिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम हो, H प्लस या OH माइनस तो डालना पड़ेगा, H2O तो डालना ही पड़ेगा। तो H2O का H प्लस इसके पास आया, ये बॉन्ड है कि गया? गया। 2 H प्लस आ गया तो क्या बन जाएगा? H2O। अरे भाई 2 H इसके साथ, कार्बन पे 2 OH आया तो यहां पर 2 OH ला दो, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, क्या निकलेगा? H2O, फिर से बन गया C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड O का हाइड्रोलाइसिस C डबल बॉन्ड O ही देता है, इसलिए अपन ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस इसका नहीं होता है। आपने पढ़ा भी था कि अल्डिहाइड एंड कीटोन का H2O से रिएक्शन कराया तो ये नहीं होता है, क्योंकि जेमिनल डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनता है। 2 OH आ गया एक ही कार्बन पे, जेमिनल डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड, और वो फिर से क्या बना लेता है? H2O निकल के कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन हाँ, कुछ कंपाउंड के जेमिनल डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड क्या होते हैं? वो स्टेबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंगल स्ट्रेन के कारण। ये सब मैंने बताया था आपको। तो चलिए यहां पर हाइड्रोलाइसिस की क्या कराया? C डबल बॉन्ड होगा कि C डबल बॉन्ड N का? आप बोलोगे C डबल बॉन्ड होगा तो हाइड्रोलाइसिस ही नहीं होता है सर, तो इसका करा दो। किसकी N ज्यादा भाई? आप बोलोगे सर N की N ज्यादा है, तो N पे 2 माइनस चार्ज, C पे 2 प्लस चार्ज आएंगे। N पे 2 माइनस चार्ज, माइनस चार्ज के पास कौन जाएगा? H2O का H प्लस पार्ट की OH माइनस, सर इस पे 2 माइनस आया तो 2 H प्लस जाएगा, क्या बन जाएगा? R N, और इस पे 2 H आ गया, RNH2। क्या आ गया? RNH2 प्लस C डबल बॉन्ड O आया है, और इस पे 2 OH आया है। क्या आया है? 2 OH। लेकिन मीडियम में एसिडिक है कि बेसिक है? बेसिक है, तो H प्लस है कि गया? गया बोलोगे। तो यहां पर माइनस चार्ज, यहां पर भी O पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। NaOH लिए हो क्या भाई? हाँ NaOH लिए हो, तो यहां भी Na प्लस आ गया, यहां पर भी Na प्लस आ गया, मतलब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना है, और ये क्या बना है? 1 डिग्री अमाइन। क्या बना है? 1 डिग्री अमाइन। तो कितने OH पहले तो देखो, NaOH कितने कंज्यूम हुए? 1 2, और यहां पर 2 बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस हुआ है तो 2 NaOH यहां, टोटल 4 NaOH कंज्यूम होते हैं। कितने NaOH? 4। यह जरूर याद रखने का है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमाइड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ NaOH यूज्ड, तो क्या होगा? 4 आंसर होगा। सिंपल सा रिएक्शन है, मैं कहीं फिर से चाहो तो एक बार मैं बता देता हूं। पहले तो रिएक्शन देख लो क्या होगा? अमाइड प्लस NaOH प्लस Br2, अमाइड के बीच वाला C डबल बॉन्ड हटा दो, खत्म बात। बाई प्रोडक्ट में क्या बना है? Na2CO3, तो चाहो तो उसे लिखना चाहो लिख सकते हो, प्लस Na2CO3। हो गई बात। मैकेनिज्म, OH माइनस आया,
H प्लस को खाया क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन है, माइनस चार्ज Br2 पे अटैक किया या N पे Br आ गया, फिर से वो H माइनस H प्लस को खाया, यहाँ माइनस चार्ज, एक एटम पे माइनस चार्ज लिविंग ग्रुप अनस्टेबल, Br माइनस निकला, नाइट्रीन इंटरमीडिएट बना, एक रीअरेंजमेंट हुआ। इस रीअरेंजमेंट का नाम है वोल्फ रीअरेंजमेंट। क्या नाम है? वोल्फ रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो अल्काइल आइसोसाइनेट बना। अगर यही मिथाइल आइसोसाइनेट होता तो उसे हम लोग भोपाल गैस बोलते हैं, तो उसे भी मैं कहीं लिख दे रहा हूं, मिथाइल आइसोसाइनेट इज कॉल्ड एज भोपाल गैस। मिथाइल आइसोसाइनेट CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको मिक गैस भी बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? भोपाल गैस। इसका हाइड्रोलाइसिस क्या दे देगा बेटा? मिथाइल अमाइन। इसका हाइड्रोलाइसिस क्या दिया? 1 डिग्री अल्काइल अमाइन। तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में आपने क्या देखा कि एक अमाइड का मॉलिक्यूल 4 NaOH और Br2 के साथ रिएक्शन करके क्या देता है? अमाइन। डिग्रेडेशन क्यों? क्योंकि एक कार्बन कम हो जाता है। देखो इस रिएक्शन में हॉफमैन ने क्या देखा कि RC डबल बॉन्ड N नाइट्रीन बन रहा है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? नाइट्रीन बन रहा है। अब इसी चीज को दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया? कॉपी कर लिया कि भाई आपने अमाइड के साथ NaOH Br2 लेके क्या बनाया? नाइट्रीन बनाया, और वहां से हाइड्रोलाइसिस करके अमाइन आपने बना दिया 1 डिग्री। तो जो दूसरे साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने बोला कि हम नाइट्रीन बनाएंगे, लेकिन हम एमाइड और NaOH और Br2 लेके नहीं बनाएंगे, रिएजेंट अलग अलग कर देंगे और अपना नाम दे देंगे रिएक्शन पे। जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कर्टियस। कर्टियस रिएक्शन। तो कर्टियस रिएक्शन में क्या हुआ कि कर्टियस ने लिया CrC डबल बॉन्ड O Cl, एसिड हैलाइड लिया, और उन्होंने लिया सोडियम अजाइड Na प्लस और अजाइड आयन N डबल बॉन्ड N, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर माइनस चार्ज, दिस इज सोडियम अजाइड, और बोला कि इसको हम हीट कर देंगे तो करस्पॉन्डिंग अमाइन बन जाएगा, और बाद में हाइड्रोलाइसिस कर दें। पहले ये ले लें या फिर क्या कर दें? हाइड्रोलाइसिस कर दें। पहले ये ले, उसके बाद क्या कर दें? उसके बाद हाइड्रोलाइसिस। तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O NH2। अब इसके अगर मैकेनिज्म की अगर बात किया जाए तो देख लो भाई, RC डबल बॉन्ड O Cl है, Na पे प्लस चार्ज, N3 का स्ट्रक्चर ये है कुछ। भाई माइनस चार्ज अनायन क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, O पे माइनस चार्ज Cl माइनस को बाहर निकालेगा, तो Cl और Na मिलके क्या निकल गया यहां से? NaCl, और क्या बना होगा? RC डबल बॉन्ड O, यहां N, दो माइनस चार्ज था, एक माइनस अटैक कर गया, माइनस चार्ज, N डबल बॉन्ड N, इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। बेटा आपको पता है कि N2 प्लस एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। N2 प्लस क्या होता है? अच्छा लिविंग ग्रुप। तो ये रहेगा कि जाएगा? जाएगा। N2 प्लस इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। यहां से N2 प्लस निकल गया, तो यहां पर, यहां से देखो N2 प्लस निकला, N2 प्लस यहां से निकला ना। N2 प्लस कब निकलेगा? जब ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, यहां माइनस और यहां पर क्या आएगा? प्लस, माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड N2 निकल गया। अब देखो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O,
एन पे पहले से माइनस चार्ज था सर, और ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हुआ तो यहां प्लस चार्ज आ गया। देखो ना सर, ये भी तो नाइट्रीन बन गया। अब नाइट्रीन का वोल्फ रीअरेंजमेंट करा लो। क्या होगा भाई, यहां से आर माइनस निकलेगा और इस प्लस के पास जाएगा, तो यहां प्लस आएगा, माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड क्या बन जाएगा, आर एन डबल बॉन्ड सी, यार उल्टा क्यों लिख रहा हूं मैं यार, डबल बॉन्ड ओ, और अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो H2O, तो क्या बन जाएगा, RnH2। क्योंकि हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो CO बॉन्ड का तो हाइड्रोलाइसिस होगा नहीं, किस बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस होगा, CN बॉन्ड का। तो N की N ज्यादा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, ये इधर ब्रेक हुआ, दो इस पे H प्लस आएंगे, RnH2 बन गए। तो इस रिएक्शन को कौन कराया, कर्टियस ने। इसी तरह से एक और रिएक्शन है जिसका नाम है स्मिथ रिएक्शन। अगर स्मिथ रिएक्शन की बात किया जाए तो उन्होंने भी यही सोचा कि नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनाना है। इन्होंने क्या लिया, एसिड हैलाइड। स्मिथ साहब ने क्या ले लिया, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, RC डबल बॉन्ड O OH, और उन्होंने लिया HN3 हाइड्राजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, H2SO4 उन्होंने डायलेट ले लिया जिससे कि हाइड्रोलाइसिस भी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, RnH2। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, RnH2। ये RC डबल बॉन्ड NH2 नहीं बेटा, RnH2। अब इसके भी मैकेनिज्म की अगर बात करो तो देख सकते हो सबका मैकेनिज्म एक ही जैसा है बेटा। मैकेनिज्म की अगर बात करो तो क्या है, RC डबल बॉन्ड O OH है, और इसका रिएक्शन HN3 से कराए हो। ये भी स्ट्रक्चर होता है, यहां पर प्लस यहां पर माइनस, तो यहां से H प्लस और यहां से OH माइनस मिलकर क्या निकलेगा, H2O। क्या बन जाएगा भाई, RC डबल बॉन्ड O, N पे माइनस चार्ज और यहां पर N2 पे प्लस चार्ज। N2 प्लस एक अच्छा लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा, फिर से नाइट्रीन इंटरमीडिएट। फिर से क्या होगा, वही रीअरेंजमेंट, R माइनस प्लस के पास जाएगा, यहां प्लस आएगा, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड। उसके बाद क्या करा दोगे, हाइड्रोलाइसिस। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोलाइसिस, RnH2। भाई N की N ज्यादा है तो यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, दो H प्लस आएगा, तो क्या बन जाएगा, RnH2। अब उसी तरह से एक और रिएक्शन हुआ जिसका नाम है लॉसेन रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, इन्होंने लिया RC डबल बॉन्ड O N और उसके बाद OC डबल बॉन्ड OR, और इसको क्या किया इन्होंने, OH माइनस के साथ, पहले OH माइनस लिया और फिर H2O लिया, हाइड्रोलाइसिस करा दिया। अगर मैकेनिज्म की तरफ जाओगे तो मैकेनिज्म से भी मैं बता दे रहा हूं, RnH2 को यहां पर पहले प्रोडक्ट बना। मैकेनिज्म की अगर बात करोगे बेटा, एक ही तरह का मैकेनिज्म है इसका। देखो क्या हुआ, RC डबल बॉन्ड O N OC डबल बॉन्ड OR, यहां पर क्या है, H है, OH माइनस आया, कौन सा रिएक्शन कर जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O N, इस पे माइनस चार्ज, H प्लस निकल गया तो माइनस चार्ज, OC डबल बॉन्ड OR। दिस इज अ लिविंग ग्रुप, बाहर निकलेगा तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो RC डबल बॉन्ड O और N पे प्लस चार्ज भी है, माइनस चार्ज भी है, क्या बन गया, नाइट्रीन। और नाइट्रीन से क्या होगा, फिर से रीअरेंजमेंट, फिर से हाइड्रोलाइसिस, फिर से अमाइन। तो आप देख रहे हो कि हॉफमैन ब्रोमाइड जो रिएक्शन है उसी से रिलेटेड ये सब रिएक्शन है। बस हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या बना था, नाइट्रीन इंटरमीडिएट। तो ये सभी साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, किसी तरह से नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनाने की कोशिश की, ये नाइट्रीन बन गया। अब नाइट्रीन का हाइड्रोलाइसिस क्या दे देगा भाई,
नाइट्रीन बन गया ना, तो अब रीअरेंजमेंट होगा, आइसोसाइनेट मिलेगा, अल्काइल आइसोसाइनेट। चाहो तो आप यहां के बाद ये पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हो। यहां के बाद यही ये तो बना है ना, उसके बाद ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा। तो इसे नोट करें। हाँ बच्चों, नेक्स्ट अमाइन का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बाय क्लोरामाइन, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड क्लोरामाइन, ये पढ़ चुके हैं हम लोग एल्केन चैप्टर में ही। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ClNH2। आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एक्टिव हाइड्रोजन के साथ क्या देता है, एल्केन, लेकिन ClNH2 क्लोरामाइन एक ऐसा कंपाउंड है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्केन नहीं अमाइन देता है। जैसे आपने RMgX लिया और इसका रिएक्शन कराया NH2Cl जिसे क्लोरामाइन बोलते हैं, तो यहां से क्या बन जाएगा, RNH2 प्लस Mg के साथ एक X रहेगा और एक Cl आएगा। कोई भी अल्काइल ग्रुप आप ले सकते हो, जैसे मान लो कि CH3 MgBr ले लिए और इसके साथ क्लोरामाइन NH2Cl ले लिया, तो क्या बन जाएगा, CH3NH2 प्लस MgBrCl। तो ये अमाइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। अब हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो लोअर अमाइंस जो होते हैं वो गैस होते हैं, जबकि इससे हायर मतलब जैसे C3, C4, C5 ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी अमाइंस आर लिक्विड होते हैं। जबकि और हायर अमाइन की अगर बात कर लें तो वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अमाइंस का जो स्मेल होता है फिशी स्मेल होता है, फिश के जैसा। लोअर एलिफैटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन H2O ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाएगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात किया जाए तो 1 डिग्री अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग 2 डिग्री अमाइन से ज्यादा होगा और 2 डिग्री का 3 डिग्री से ज्यादा होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और भी अमाइन के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जैसे बेसिक स्ट्रेंथ मैं बता चुका हूं, एक्वस मीडियम में, गैसियस मीडियम में। एक्वस मीडियम में मैंने बताया था कि 2 डिग्री अमाइन ज्यादा बेसिक होता है ना, मिथाइल के लिए, इथाइल ग्रुप के लिए। तो ये सब चीजों को एक बार आप कॉपी रिवाइज कर लेंगे और एनसीईआरटी का ये पार्ट जरूर पढ़ेंगे। तो आप इसे नोट करें, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन की बात करेंगे। नोट करिए। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। अमाइन के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेसिक नेचर, ये जीओसी वाले पार्ट में इंडक्टिव इफेक्ट मैंने पढ़ाया था कि अगर हमने एक्वस मीडियम लिया तो मिथाइल के केस में 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, बताया था ऐसा, देन 0 डिग्री। अगर इथाइल का केस है एक्वस मीडियम में तो 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 0 डिग्री। गैसियस स्टेट है, गैसियस फेज में है, तो सबसे ज्यादा क्या होता था, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब अगर हम बात करें अमाइन की, तो सबसे पहले अमाइन जो होता है बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। बेसिक नेचर ऑफ अमाइन को अगर एक्सप्लेन करना हो तो भाई बेस क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है। तो चलो हमने कोई बेस ले लिया, अमाइन ले लिया RNH2, और कोई एसिड ले लिया जैसे HCl ले लिया, तो HCl से बेस क्या करेगा, H प्लस खा जाएगा और सॉल्ट बना देगा। क्या बन जाएगा, RNH3 प्लस एंड Cl माइनस, अमोनियम क्लोराइड, 1 डिग्री अमाइनियम क्लोराइड। इसी तरह से RNH2 का रिएक्शन आपने करा दिया किस चीज से, H2SO4 से, तो क्या करेगा, 2 अमाइन मॉलिक्यूल आएगा, 2 H प्लस लेगा, तो क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्काइल अमोनियम, SO4 माइनस 2। तो ये क्या हो गया, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। सेकेंड रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड।
और मोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड की अगर बात किया जाए तो यहां पर क्या होगा, अल्काइल हैलाइड जो है वो 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे ये हो गया 1 डिग्री अमाइन और इसका रिएक्शन करा दिए अल्काइल हैलाइड के साथ R प्राइम X, तो ये जाके इस पे अटैक किया, X माइनस यहां से निकला, N ने अपना लोन पेयर दिया तो इस पे प्लस चार्ज अनस्टेबल H प्लस निकला, यहां से Cl निकला, तो क्या निकल गया होगा बाहर, माइनस HX, या Cl है तो HCl, और क्या बन जाएगा RNH। बेटा ये रिएक्शन पढ़ चुके हम लोग, ये R प्राइम। अब बताओ जब दूसरा अल्काइल हैलाइड पे अटैक करने का होगा तो ये अटैक करेगा कि ये 2 डिग्री अमाइन अटैक करेगा, आप बोलोगे कि 2 डिग्री अमाइन अटैक करेगा, तो 2 डिग्री अमाइन अटैक करेगा तो फिर से क्या बन जाएगा, सर इसको अटैक करा दो, यहां से X माइनस निकला, क्या बन निकल गया यहां से HCl, अगर ये Cl लिए हो तो HCl, तो क्या बन जाएगा RC, C है कि N है, N है, RN, यहां पर आ जाएगा R प्राइम, यहां भी R प्राइम, लोन पेयर, फिर से एक मॉलिक्यूल पे अटैक होगा अल्काइल हैलाइड पे, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। RN R प्राइम, इस पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज। तो ये रिएक्शन पढ़ चुके हो। हम चाहते हैं कि नहीं सर यहां पर 2 डिग्री अमाइन मिले तो 1 डिग्री अमाइन को लार्ज एक्सेस में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो है एसिटाइलेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, एसिटाइलेशन रिएक्शन। अगर एसिटाइलेशन रिएक्शन की बात किया जाए तो हमने क्या लिया, अमाइन लिया, जैसे मान लो कि यहां पर हमने लिया RNH2 और इसका रिएक्शन करा दिया किस चीज से, एसाइल क्लोराइड से, CH3C डबल बॉन्ड OCl। सुनिएगा बेटा, इनके पास लोन पेयर है, ये जाके अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल पोलर पाई बॉन्ड पे, ये बॉन्ड है कि गया गया, O पे माइनस चार्ज किसको बाहर निकालेगा, Cl माइनस को, क्या बना होगा यहां से RNH C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस HCl बना होगा। देखो N का लोन पेयर यहां पर अटैक किया तो N पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल H प्लस निकला, यहां से Cl माइनस निकला, HCl बाहर निकला और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, क्या बन गया, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अब सुनिएगा यहां पर इस पूरे मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए तो CH3C डबल बॉन्ड OC ये आके ऐड हुआ है और यहां से एक H निकला है, टोटल कितने का एडिशन हुआ है, सर इसका जो मास है वो है 43, कैसे 12 प्लस 12 24 प्लस ऑक्सीजन का 16 40 प्लस 3 हाइड्रोजन का 43, जहां की एक हाइड्रोजन यहां से निकला है, NH2 में से एक हाइड्रोजन निकला तो NH आया, मतलब ओवरऑल एडिशन कितने का हुआ है, 42 यूनिट का। कितने का एडिशन हुआ है, 42 यूनिट का एडिशन हुआ है। तो क्या लिखेंगे, 42 यूनिट मास एडेड। अगर एक NH2 होता या एक OH भी होता, OH भी जाकर अटैक करता, यहां से Cl निकला, यहां से ऊपर प्लस चार्ज तो H प्लस निकला, H निकल रहा है और ये ग्रुप आ रहा है, तो एक OH के साथ एसिटाइलेशन रिएक्शन कराओगे तो कितना से मास बढ़ेगा, 42 यूनिट से। एक NH2 के साथ रिएक्शन करेगा तो कितना से मास बढ़ेगा, 42 यूनिट से। अगर पूछा गया कि एक कंपाउंड है और उसमें एक्सेस में एसिटाइलेशन करा दिया गया और 84 यूनिट मास बढ़ गया तो कितने OH थे, 2, कितने NH2 थे, 2, क्यों भाई 84 से बढ़ा मतलब डबल से बढ़ा तो 2 OH या 2 NH2 होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन बेंजोइलेशन, तो इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन का नाम शॉर्टेन बॉमन रिएक्शन भी है। शॉर्टेन बॉमन रिएक्शन, इसमें क्या होगा कि आप अमाइन लोगे RNH2 और इसका रिएक्शन कराओगे
बेंजोइल क्लोराइड से जो ये रिएक्शन हुआ है वही रिएक्शन होगा सर। यहां से H निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा, डायरेक्टली यहां से HCl निकाल दे क्या बेटा? आप चाहो तो मैकेनिज्म के थ्रू ये इस पे जाकर अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हुआ, O पे माइनस चार्ज आया तो ये Cl माइनस को बाहर निकाला, क्या बना होगा प्रोडक्ट? RNH C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन रिंग। दिस इज कॉल्ड एज शॉर्टन बाउमन रिएक्शन। अगर यहां से ROH अल्कोहल से रिएक्शन कराते उसे भी शॉर्टन बाउमन रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर शॉर्टन बाउमन इसी के लिए यूज होता है। अगर अल्कोहल होता OH होता तो यहां से H निकलता तो ROC डबल बॉन्ड O बेंजीन बनता। दिस इज ऑल्सो शॉर्टन बाउमन रिएक्शन, उसे भी क्या हम लोग बोलते हैं? शॉर्टन बाउमन रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम बात करें अमाइंस का तो इनका एसिडिक नेचर भी होता है। तो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ अमाइन। अमाइन का एसिडिक नेचर कैसे भाई? देखो बेटा RNH2 है ना, N का EN कितना है? 3 है। 3En से कोई हाइड्रोजन अटैच है, एक्टिव हाइड्रोजन, इसमें हमने एक्टिव मेटल लाइक सोडियम मिला दिया तो क्या दे देगा? यहां से H प्लस निकलेगा, H प्लस को एक सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, H रेडिकल, दो H रेडिकल मिलकर आपस में H2 गैस देंगे और क्या बन जाएगा? RNH माइनस और Na पे प्लस चार्ज, तो क्या देगा? H2 गैस देगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अमाइन अपना कौन सा नेचर रख रहा है? एसिडिक नेचर भी रख रहा है। क्यों? क्योंकि एक्टिव मेटल के साथ कौन सा गैस दे रहा है? H2 गैस। तो इसे नोट करें।